की बड़ी खबर है। 69,000 भर्ती में आरक्षण का मामला। शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया है। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने किया आवास का घेराव। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद की स्थिति जो है वो असामान्य ना हो। लखनऊ से ये सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं। 69,000 भर्ती में आरक्षण का ये पूरा मामला है और इसी मामले पर अब शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करते हुए सैकड़ों अभ्यर्थी तो किस तरह से वो रो रो कर किसी किसी की आंखों में आंसू भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अपने व्यथा को बयां कर रहे हैं। फांसी लगा के क्या चाहते हैं कि पूरे सब के सब मर जाए। कहने के लिए ओबीसी एससी के मंत्री हैं लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। काहे नहीं सुनते हैं? सुनेंगे तो निकाल दिए जाएंगे उसी दम पार्टी से। सीबीआई हो जाएगी, ईडी हो जाएगी इनके ऊपर। 2 लोग मर गए हैं। तो देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं और किस तरह से जो अभ्यर्थी यहाँ पर घेराव करने के लिए पहुंचे हैं वो रो रो कर अपनी व्यथा को यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है और अपनी मांग को लेकर अब देखिए किस तरह से सरकार और मंत्री पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। तो 69,000 भर्ती में आरक्षण का ये पूरा मामला, शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव सैकड़ों अभ्यर्थियों ने किया है। तो देखिए सीधी तस्वीर आप वहीं से देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर आवास का घेराव करते हुए ये सैकड़ों अभ्यर्थी किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटे हुए हैं और यही मांग की जा रही है कि हमारी सुनवाई यहाँ पर हो, क्योंकि लंबे वक्त से इस की मांग यहाँ पर की जा रही है लेकिन उसके बावजूद भी कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है और इसी अनदेखी के चलते देखिए नाराजगी जो है वो साफ तौर पर इन अभ्यर्थियों की आंखों में झलक रही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो वहीं इस घेराव के चलते प्रशासन भी देखिए किस तरह से मुस्तैद है। पुलिस की मौजूदगी भी आपको दिखाई पड़ रही होगी और रो रो कर किस तरह से महिला अभ्यर्थी अपनी चिंता को, अपने गुस्से को जाहिर कर रही है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो सैकड़ों अभ्यर्थी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। शिक्षा मंत्री से मिलने की मांग यहाँ पर हो रही है और कहा यह भी जा रहा है कि हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी ओर कोई ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो देखिए आपको ये सीधी तस्वीरें। तो वहीं एक तरफ जहां शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करते हुए सैकड़ों अभ्यर्थी, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी इस संदर्भ में ट्वीट किया है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आया फैसला आरक्षण की मूल भावना के विरोधी बीजेपी सरकार की ढीली पैरवी का नतीजा है। बीजेपी दलित पिछड़ों का हक बांटने के लिए आरक्षण को नजरअंदाज कर रही है। संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करते हुए सैकड़ों अभ्यर्थी, क्या मौके पर स्थिति और क्या कुछ यहाँ पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है? देखिए पुराना चूंकि मामला है और 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें रिजर्वेशन का पूरा मामला है। हालांकि इससे पहले भी ये अभ्यर्थी ये आरोप लगाते रहे हैं कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। हालांकि सरकार की तरफ से जो तमाम साक्ष्य थे उन सारी चीजों को सामने रखा गया और सरकार का ये कहना है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें सारे नियमों का अनुपालन किया गया था और उस अनुपालन के तहत ही वो तमाम नियुक्तियां की गई थी। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं उनकी ये मांग है कि इसको नए सिरे से एक बार फिर से उस भर्ती को और उसमें उन नियमों को शामिल किया जाए। हालांकि सरकार पहले साफ कर चुकी है कि जो भी भर्ती हुई है वो नियमों के तहत हुई है, तो उसमें कुछ नया बदलाव नहीं किया जा सकता। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो संदीप सिंह जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनके आवास के बाहर जमे हुए हैं और मांग कर वहां चूंकि नारेबाजी भी हो रही है और मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से सरकार इस पूरे मामले को लेकर पुनर्विचार करे। बिल्कुल। और अविनाश, इस पूरे संदर्भ में अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा है, सरकार पर निशाना साधा है कि बीजेपी ने कोर्ट में पैरवी जो है वो ठीक तरीके से नहीं की, कमजोर पैरवी की ही ये एक नतीजा। तो ये आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी